नमस्कार, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त सदीप सिद्दीकी। आप देख रहे हैं लाइव चुनावी माहौल। हमारे साथ है सरिता गुप्ता। हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर की बहुचर्चित नगर पालिका अकबरपुर में। मौजूदा चेयरमैन हैं और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन पद की प्रत्याशी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका चुनावी माहौल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मौजूदा चेयरमैन हैं, तो आप कौन से मुद्दे जो विकास कार्य आपने इन 5 सालों में किया है, क्या आप जनता के बीच लेके जा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा होता है क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने स्वच्छता पर विशेष बल दिया और हमारे शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत मैंने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए डंपिंग ग्राउंड की खरीद की है और डंपिंग प्लांट भी लगाया है ताकि हमारे कूड़े शहर से बाहर जाकर रिसाइकिल हो सके और स्वच्छता हमारे शहर में बनी रहे। दूसरा ये कि हमारे शहर को ODF करना था, जो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। यहाँ पर एक भी कम्युनिटी टॉयलेट नहीं था मेरे आने के पहले और ना ही इंडिविजुअल टॉयलेट ही बहुत मात्रा में लोगों के यहाँ था, क्योंकि हमारे यहाँ रूरल एरिया ज़्यादा है, गाँव ज़्यादा है। तो गाँव में सबसे बड़ा चैलेंज होता है, सभी लोग गाँव में खेतों में जाते थे पहले। तो मेरे आने के बाद से इन 5 सालों के कार्यकाल में हज़ारों इंडिविजुअल टॉयलेट मैंने लोगों को दिए हैं और कम्युनिटी टॉयलेट कहें तो 50 से 60 के बीच में कम्युनिटी टॉयलेट बनाए हैं, जिसमें स्पेशली 2 पिंक टॉयलेट बनाए हैं जो महिलाओं के लिए है, वो हमारे मेन मार्केट में हैं, दोनों पिंक टॉयलेट। तो इस तरह हमारा शहर ओपन में खुले में जाने शौच जाने से मुक्ति मिली है हमारे शहर को। अब हमारा शहर पूरी तरह से ODF हो चुका है। और उसके बाद आए तो हमारे टूट फूट मरम्मत, निर्माण और लाइटिंग और पर्यावरण की बात आती है। पर्यावरण के लिए मैंने मेरे ही कार्यकाल में 2 पार्क बनाए हैं, जिसमें एक पार्क में ओपन जिम भी है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम का उपयोग करके हमारे पर्यावरण का लाभ उठा रही है हमारी जनता। और उसके बाद बात करें तो हमने शहर के जाम से राहत दिलाने के लिए 4 लेन, एक सड़क को 4 लेन बनाया है जो हमारे दूसरे शहरों से हमारे शहर को जोड़ती है और हमारे शहर के बीचों बीच से होकर जाती है। तो उसको 4 लेन बनाने से सबसे बड़ी राहत मिली है। ट्रकों को, जो ट्रकें, गन्ने की ट्रकें अक्सर पलटा करती थी, यहाँ एक्सीडेंट होते थे और दिन में भी बहुत जाम हुआ करता था, तो जाम से राहत मिली है हमारे शहर को। और उसके बाद बात करें कि सौंदर्यीकरण की, तो हमारे शहर में 4 फव्वारे थे जिनका हमने सौंदर्यीकरण किया है और वो अब खूबसूरती भी उनमें बहुत अच्छी दिख रही है, बढ़िया लग रहा है शहर हमारा। और लाइटिंग भी बहुत अच्छी, सुंदरीकरण के लिए लाइट लगाई है ताकि हमारा शहर जगमग हो सके। और उसके बाद बात करें तो हमारे शहर को जिन भी चीज़ों की आवश्यकता, जैसे मूलभूत सुविधाएं, पशुओं को पकड़ने की मशीनें नहीं थी वो मंगाई गई, मोबाइल टॉयलेट नहीं था, वो संसाधनों को मैंने भरपूर बढ़ाया है क्योंकि हमारे यहाँ संसाधन भी बहुत कम थे। जिस हिसाब से हमारा क्षेत्रफल बड़ा है हमारे शहर का और पॉपुलेशन कम है, एरिया बड़ा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर संसाधन बहुत कम थे। संसाधनों को बढ़ाया, मोबाइल टॉयलेट है, टैंकर है, JCB है और कैटल कैचर है, सीवर सक्शन मशीन है, डंपर है जो कि हमारे कूड़ों को शहर से बाहर लेकर जाएगा, कॉम्पैक्टर मशीन है, लोडर है। ये सारी चीज़ें मेरे ही टाइम में आई हैं। तो मुझे लगता है कि नगर को चौतरफा विकास की आवश्यकता होती है, सिर्फ सड़कें नालियाँ ही नहीं, हमारे यहाँ स्वच्छता भी मेंटेन रहे, यहाँ पर्यावरण भी मेंटेन रहे, सड़कें भी मेंटेन रहे, उजाला रहे, खुशहाली हर चीज़ से मिलकर आती है। इसलिए सारी चीज़ें जब बैलेंस में रहती हैं तभी उसी को विकास बोला जाता है। तो विकास सिर्फ सड़क नाली ही नहीं, सब कुछ बैलेंस करने से होता है। और मुझे लगता है मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में सभी चीज़ों पर ध्यान देते हुए चौतरफा विकास किया है, जिससे कि हमारी जनता खुश है और जनता को ये चीज़ें दिख रही हैं। इसलिए जनता, मेरा सौभाग्य होगा अगर वो मुझे दोबारा चुनेगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, तो ऐसे में टिकट की होड़ लगी होती है कि सब चाहते हैं उनको टिकट मिल जाए। आप अपना टिकट बचाने में कामयाब रहीं क्या इन्हीं विकास कार्यों की वजह से? जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बहुत सूझबूझ के साथ कोई निर्णय लेती है। तो अगर वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है कि मैं अपने ही पूर्व चेयरमैन को ही अपना प्रत्याशी बनाऊं, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा। और जब भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है तो ये सोच के लेती है कि ग्राउंड पर इन्होंने क्या किया है, इनका ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। तो ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग गई है मेरे लिए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी जनता ने ये रिपोर्टिंग दी कि मेरे यहाँ विकास पूरी तरह से हुआ है। और अगर ये 2 साल कोरोना का नहीं आया होता और हमारे यहाँ बजट का शॉर्टेज नहीं हुआ होता तो शायद ये नगर कुछ और ही होता, इससे भी ऊपर होता। बल्कि 20-30 सालों में इतना विकास नहीं हुआ था जितना इन 2 सालों में मैंने किया है, वो जनता को दिखा है। और उन्हीं की ग्राउंड रिपोर्टिंग पे एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। ये तो वो काम हो गए जो आपने 5 सालों में किया है। अगर अकबरपुर की जनता एक बार फिर आपको कुर्सी सौंपती है तो आगे 5 सालों में आप क्या क्या करेंगे?
देखिए, अगर अकबरपुर की जनता मुझे फिर से कुर्सी सौंपती है तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी यहाँ की छोटी मोटी टूट फूट सड़कें नालियाँ, जो कि पूर्व कार्यकाल में कुछ चीज़ें बजट की वजह से रह गई थी। और जो हमारा हर घर जल का एक मुहिम चल रहा है, जिसमें हर घर जल टोटी सबके घर तक पहुँच चुकी है, लेकिन अभी वो हमारे नगर पालिका को सौंपी नहीं गई है। उसको हम हैंडओवर ले करके और सभी को संचालित करेंगे, ताकि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं उन तक मैं पूरी तरह जल पहुंचा सकूं। और तीसरी चीज़, हमारे शहर में जो सौंदर्यीकरण में जहां जिस रोड पर कुछ कमियां रह गई हैं, हर रोड तो 5 साल में मेंटेन नहीं हो सकती है, तो एक टारगेट लेके चलना होता है। तो मैं उन रोडों पर भी इस बार अपना पूरा फोकस करूंगी कि वो रोड भी हमारे सौंदर्यीकरण हो, और छोटी मोटी गलियाँ, मतलब एक भी गली ऐसी नहीं छूटेगी कि जिन पर कि हमारी इंटरलॉकिंग या सड़कें ना हों। और मैं चाहूँगी कि पर्यावरण भी बैलेंस रहे, इसलिए हर जगह हरियाली पर विशेष ध्यान दूंगी। और हमारी मेन मार्केट जो है शहजादपुर मार्केट, उसमें जो हमारे तार लटकते रहते हैं, कोई भी चीज़ें जाती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, तो अक्सर तार टच हो जाते हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये भी रहेगी कि मैं उन तारों को बिजली विभाग के द्वारा और अपने विभाग के कॉम्बिनेशन से अगर हो सकेगा तो उसको अंडरग्राउंड करने का प्रयास करूँगी, ताकि हमारे मेन मार्केट जहाँ पर बहुत रश रहता है वो इन तारों के टच में आके कोई दुर्घटना ना हो सके। मैम, प्रमुख लड़ाई में किसको देखती हैं, समाजवादी, बसपा या फिर किसी निर्दल प्रत्याशी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इतना विकास हुआ है कि मैं समझती हूँ कि अगर जनता समझदार होगी तो वो ये चीज़ मद्देनज़र ध्यान देगी कि कोई भी चेयरमैन होगा तो कोरोना काल में अगर बजट का अभाव होगा तो वो जितना बजट होगा उसी अनुसार ही काम कर सकता है। लेकिन उसी उतने बजट में सूझबूझ के साथ जो मैंने काम किया है, अगर जनता समझदार होगी तो पुनः मुझे एक बार चुनेगी। और रही लड़ाई की बात, तो देखिए वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो जनता डिसाइड करती है कि लड़ाई किसकी किससे है। और ये चीज़ें फिक्स भी नहीं होती हैं, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं। कोई सोचता है भाजपा का सपा से है, कोई प्रत्याशी के हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है। वो तो मतदान के बाद पता चलता है मजबूत कौन है और कमज़ोर कौन है। आखिरी में अकबरपुर की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि जिस प्रकार से मुझे हर अध्यक्षों को, पूर्व के अध्यक्षों को 5-5 साल मिले हैं, मुझे 2 साल ही मिल पाए हैं। 3 साल तो मेरा 2 बार कोरोना ने अटैक किया, 2 बार बाढ़ ने अटैक किया, इसलिए काफ़ी कुछ बजट का अभाव रहा। लेकिन फिर भी मैंने अकबरपुर की तस्वीर को बदलने का प्रयास किया है और काफ़ी कुछ सफल भी हुई हूँ। इन्हीं के बेसिस पे मैं चाहूँगी कि मुझे अगला पूरा का पूरा 5 साल वो मुझे सौंपे, ताकि मैं इस अकबरपुर को अपने पूरे उत्तर प्रदेश में और अच्छा और सुंदर बना सकूं, ताकि हमारी जनता उसको आगे देखे कि ये गांव भी अब शहर की ओर बढ़ चला है। तो ये थी हमारे साथ सरिता गुप्ता, अकबरपुर चेयरमैन। मैं था अदीप सिद्दीकी, आप देख रहे थे एएनएन लाइव। धन्यवाद।